जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। यूपीएसआई की कर्जा फतेह बैच को शुरू कर रहे हैं एक जीएस के सेगमेंट से जिसका नाम है ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल। यानी हमें पढ़ना है यूपीएसआई लेवल पे भूगोल को। भूगोल यानी पृथ्वी के ज्ञान की बात हो रही है और यूपीएसआई लेवल पे पृथ्वी का ज्ञान कितना होना चाहिए, पेपर में क्या पूछेगा, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा उन्हीं चीजों से बनता है जो हमें प्रभावित करता है। मतलब पृथ्वी पे होने वाली घटना परिघटना प्रक्रियाएं जितनी भी है जो हमें प्रभावित करती है वही है भूगोल, वही पढ़ना है हमें, ना कि पूरी पृथ्वी का ज्ञान लेना है। तो दोस्तों जीएस का पोर्शन की चर्चा मैं पहले कर चुका था आपको, तो आज चलने वाला है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग शुरुआत का ही सेगमेंट जिसका नाम ही है ब्रह्मांड कॉस्मोस। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योग्राफी में मेनली क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल पे जो पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। मतलब आप देखेंगे फैक्ट भी पूछ रहा है जिसको आप रटते हो, वो मेरी जिम्मेदारी, आपको रटना नहीं होगा, याद हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल भैया बहुत कायदे से क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है। मतलब समझिए ज्योग्राफी में मेनली ऐसे तो 3 पार्ट हैं, ठीक, ऐसे तो 3 पार्ट है। एक है भौतिक भूगोल जिसे आप कहते हैं भौतिक भूगोल, जिसे आप कह रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक का मतलब ये होता है जो आपके आसपास पूरे पृथ्वी पे वातावरण में और जो जमीन पे धरातल पे दिखाई दे रहा है, वो जैसे पर्वत पठार मैदान नदियां। इसके अलावा आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर आकाश अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह एस्टेरॉइड वगैरह जो हमें प्रभावित करते हैं उनके बारे में ही पढ़ना। ठीक, अगली चीज ऐसी कौन सी और चीज है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी, बोले तो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। अच्छा, इसके अलावा रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय मतलब जानते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है दोस्तों, आप जानते होंगे पेपर में बेकाल झील कहाँ है, या कभी आपसे पूछ लिया सबसे साफ पानी की झील या सुपीरियर झील के बारे में पूछ लिया। तो ये कैसी चीज है, किसी पर्वत के नाम को बता दिया, बोला ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ, ये पर्वत कहाँ पर है। ठीक इसी तरीके से कुछ और जगह का नाम दे दिया, वो क्षेत्रीय भूगोल है। ये दोनों में हो सकता है, दोनों का मतलब समझिएगा दोस्तों। क्षेत्रीय भूगोल में खनिज वगैरह भी पढ़ना होता है, कौन सा खनिज कहाँ है ना, कौन सा जंगल किस तरीके से कहाँ। अच्छा, तो ये तो भाई क्षेत्रीय है, तो विश्व लेवल पे भी पूछ सकता है आपसे, और साथ में भारत के लेवल पे भी पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फैक्चुअल है दोस्तों, फैक्चुअल मतलब फैक्ट इसमें याद करने होते हैं, मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक, फिर इंडियन ज्योग्राफी, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इसी से, लेकिन कौन से, ये दोनों ही फैक्चुअल है, फैक्ट्स होते हैं, मगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको याद कराऊंगा। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। मतलब जानते हैं, रटना है ही नहीं, सिर्फ समझना है। अगर आप इसको समझ ले गए, जो कि हमारे लिए बहुत आसान इसलिए है क्योंकि हम जिस पृथ्वी जिस ग्रह पर रहते हैं वहां पर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया जितने भी हो रही है उनसे प्रभावित होते रहते हैं। तो हमें तो समझने में 2 मिनट लगेगा ही नहीं, बस समझने के नजरिया वो मैं आपको दूंगा। तो आप देखते हैं कि भौतिक भूगोल जब आप पढ़ लेते हैं तो भैया यही भूगोल तो इस पे भी तो लागू होता है। जब मानसून आप यहाँ, जब हवाएं आप पढ़ेंगे ना, देखिए जानते हैं हवा, वायु, पवन, नाम सुना है आप, जानते हैं इसके बारे में कुछ, क्या है हवा? हवा और पवन में अंतर होता है, पता है आपको दोस्तों? अंतर है, बताऊंगा। देखिए हवा का मतलब जानते हैं, आपके आसपास चारों तरफ जो एयर इकट्ठा है ना वो है हवा, लेकिन जब उसमें क्या होने लगे, मूवमेंट होने लगे, तो वो क्या बन गई, पवन बन गई। तो ये कई तरीके की होती है, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। तो उसी में एक और पवन आप पढ़ेंगे, और वो है जो 6 महीने चल रहा है, कहाँ, समुद्र से स्थल की ओर, और 6 महीने चल रहा है स्थल से समुद्र की ओर। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। और वो कौन सी हवा है, मानसूनी हवा है, जो 6 महीना जमीन से चल रही है, कहां, समुद्र तरफ, और 6 महीना फिर समुद्र से स्थल की तरफ। और यही मानसूनी हवा जब आप पढ़ लेंगे भैया, तभी तो आपको ये समझ में आएगा फिनोमिना इसका है क्या, भारतीय मानसून का। तो क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया पिछली बार 2017 का यूपीएसआई का पेपर उठा के देखिए, पूछ लिया ना कि कौन सी वो मानसूनी पवन है या शाखा है जो अरब से आती है, फिर हिमालय उसको क्या करता है, हिमालय से उठने वाली जो जेट है उसको प्रभावित करती है, फिर कौन सा मरुस्थल है जो उसको अवरुद्ध कर देता है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तकला मकान उसका सही आंसर है। ये सब कॉन्सेप्चुअल है, याद हो जाएगा, परेशान मत होना। अच्छा दोस्तों, ये तो रही एक छोटी सी चर्चा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए ये दोनों पढ़ने के लिए मेरा कहने का मतलब है पहले आपको ये पढ़ना होगा भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल का मतलब बात हो रही है पृथ्वी की। तो दोस्तों पृथ्वी की जब बात हो रही है तो सबसे पहले पृथ्वी लोकेट तो कर लिया जाए, कहां पर इसकी लोकेशन है। देखिए पृथ्वी, बात किसकी हो रही है, भूगोल की। ठीक है भैया, मान गए। अब भूगोल में पृथ्वी की बात करें, जियोग्राफी, जियो और ग्राफी की बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी का ग्राफ, अर्थ, ठीक, हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, अर्थ। वही चीजें जो हमें अफेक्ट कर रही है, हर चीज नहीं पढ़ना है,
कोई नेट का पेपर नहीं देने यार, यूपीएसआई एकदम अर्जुन को जिस तरीके से मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे ही आपको मेन चीज है एकदम दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही पेपर आए तुरंत क्लिक करो उसको। अच्छा भैया अर्थ, ठीक है अर्थ है, अब ये है कहाँ अर्थ, पहले लोकेट तो करो उसकी लोकेशन को। तो पता चला ये तो सोलर सिस्टम में है। अच्छा भैया सोलर सिस्टम में, हाँ सोलर सिस्टम में। सोलर मतलब बात हो रही है सन की, सिस्टम मतलब उसके प्लैनेट्स की। अब देखो दोस्तों प्लैनेट कई तरीके के होते हैं, हमें क्या पढ़ना है, प्लैनेट कई तरीके के होते हैं, हमें क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना यूपीएसआई हम पूरा टारगेट लेके चल रहे भैया, ये नेट थोड़ी लेके चलना है हमें कि बहुत डिवीजन है, आईएएस तो है नहीं, लेकिन जो काम की चीज़ एकदम दिमाग में होना चाहिए, जैसे ही दिखे बस तुरंत वार कर दीजिए। देखिए एक होता है परंपरागत बोले तो क्लासिकल प्लैनेट्स, एक होता है प्लूटॉन्स, ठीक है, बोना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, यहां पर आ जाएगा क्षुद्र ग्रह, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन पढ़ना कुछ ही चीजें हैं। अच्छा भाई अब सोलर सिस्टम भी भैया कहाँ है, सोलर सिस्टम कहाँ पर है, अगली चीज तो सोलर सिस्टम कहाँ, देखो ये आगे पढ़ाने वाला हूँ पूरा परेशान ना होना, ये पूरा आगे पढ़ने वाला। अभी समझिए पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में, उसके पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में, और उसके पहले भी हमें क्या पढ़ना है कि ये सोलर सिस्टम कहाँ पर है। तो ये है, उसे आप क्या कहते हैं, गैलेक्सी, हमारी मंदाकिनी है ना, आकाशगंगा है ना, बोले तो निहारिका है ना, नेबुला, तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, मंदाकिनी के बारे में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हो गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब अभी ग्राफ में चलेगा, समझ लीजिए। अभी इसको विजुअलाइज करते हैं हम, लेकिन अब ये भैया गैलेक्सी कहाँ है, ये गैलेक्सी है कहाँ, तो पता चला भैया ये तो यूनिवर्स में है। अब देखा कॉस्मस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये कहाँ है, ब्रह्मांड, कॉस्मस। अच्छा तो आपको कितनी चीजें पढ़ ली है, इतनी चीजें पढ़ ली हैं आपको, और आपको मैं समझाना चाहता हूँ एक चीज, क्या एग्जाम्पल लीजिए कि ये रहा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, क्या है पूरा पूरा ब्रह्मांड। अच्छा दोस्तों ठीक है, मान लिया ब्रह्मांड है। अब पहले दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि अगर ये ब्रह्मांड है तो इसमें मंदाकिनी कहाँ है ना, अगर ये पूरा बोर्ड ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, ये पूरा बोर्ड, तो मंदाकिनी होगी, हाँ है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रही मंदाकिनी, ये अपनी नाम क्या है, आकाशगंगा। और क्या नाम जानते हैं, मिल्की वे के नाम से भी आप जानते हैं इसको, दूध मेखला। अच्छा अब इसमें भैया क्या है अपना, इस मंदाकिनी में, ये तो पूरा अपना ब्रह्मांड हो गया, इसमें छोटी सी क्या है, ये अपनी मंदाकिनी हो गई, गैलेक्सी हो गई। अब इसमें क्या है, सोलर सिस्टम, सन और उसके ग्रह, सोलर सिस्टम, सन और उसके ग्रह, यही बीच वाली भुजा में आप देखेंगे एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से, यहीं पर कहीं सूरज है, फिर बगल में उसके ग्रह हैं जो उसका चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो मैंने भी बताया ना कई तरीके के होते हैं, उसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। अब इस ग्रह में भी क्या है भैया, अर्थ है। अब हम लोग अर्थ पे चलेंगे, ये तरीका है पढ़ने का। तो शुरू करें आज, सबसे पहला क्वेश्चन कॉस्मोस को लेके चलते हैं, यूनिवर्स से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां से सबसे पहले दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या है, फिर ये कैसे है, और कब बना, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, यही है ना, क्या है, कैसे है, कब है। तो दोस्तों सबसे पहला हम चलेंगे यूनिवर्स पे, फिर चलेंगे मंदाकिनी, और उसके बाद ऐसे करते हैं अर्थ पर आने वाले हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्स से, सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता। इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी होंगी। पहला 13.7 अरब वर्ष, ये क्या है भैया, इतने साल पहले क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, जानते हैं बिग बैंग हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, और इसी विस्फोट के बाद ये ब्रह्मांड बनकर के सामने खड़ा हुआ। आपके थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंत्रे ने, ठीक। और वेगनर, चार्ल्स वेगनर उसके क्या है, व्याख्याकार हैं, उन्होंने आगे चल के इसको एक्सप्लेन किया। और आप देखेंगे 2010 में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल मशीन चलाया गया, और प्रोटॉन्स बीम की टकराहट करवाने के बाद हमको मिलता है एक हरा पदार्थ, जिसे आगे चल के हमने कहा हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल। यानी हमें कोई चीज मिली उन प्रोटॉन बीम के टकराने से, और यही प्रूफ होता है कि भैया ऐसे बना था ब्रह्मांड, ऐसे आया था पदार्थ, ठीक। तो आपको दूसरी चीज क्या याद करनी है, पहली चीज याद हो गई क्या, वो दो नाम, फिर आपको डेट याद करनी है, और फिर हमारा सोलर सिस्टम कब आया। अगर यूनिवर्स 13.7 अरब साल पहले है तो ये कब आया, 4.5 अरब साल पहले, ठीक। अच्छा तो शुरू कर रहे हैं दोस्तों यूनिवर्स। अब थोड़ा सा कॉपी पेन उठाइएगा और मेरे साथ चलते रहिए। यूनिवर्स
पहली चीज क्या है, यूनिवर्स है क्या? व्हाट इज यूनिवर्स? व्हाट वाली बात आ गई ना, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहला क्या है, तो पता चलता है कि पूरा ये ब्रह्मांड असल में बना किससे जानते हो दोस्तों? ये मैटर्स, पदार्थ, एनर्जी, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो दो चीज़ मेनली आप देखेंगे, या तो इसमें मैटर्स हैं, ठीक, चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, या फिर आप देखेंगे एनर्जी है, ठीक। तो आप कह सकते हो मैटर है, इसमें मटेरियल है, और आप देखेंगे एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जी। इन चीज़ों से मिलकर के क्या बन रहा है भैया? यूनिवर्स बन रहा है। तत्व और ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड है और कुछ नहीं है, यही सब चीज़ें मिला के। अच्छा, ये तो हो गया क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में आया? कैसे हुआ था ये सब? तो कैसे की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या हमने देखा? व्हाट, क्या। अब बात हो रही है कैसे की। कैसे? तो पता चला कि भैया इसके बारे में एक व्यक्ति है जॉन लेमेंत्रे, वो बारे कुछ बता रहा है कि ये कैसे कैसे बना था। एक थ्योरी दी थी जॉन लेमेंत्रे ने। वो थ्योरी क्या नाम से जानी जाती है? उस थ्योरी को आप क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हो, क्योंकि विस्फोट से बना तो इसलिए आप कहते हो बिग बैंग, बड़ा विस्फोट हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए इसको लेकर के? हिंदी में क्या कहेंगे? महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोट है ना, विस्फोट हुआ था। अब इसको समझो। पहले कहा जाता है कि भले आपको ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में एक समय ऐसा था जब पूरा मटेरियल, पूरी एनर्जी एक पॉइंट पे इकट्ठा थी, कंसंट्रेट थी यहाँ ऐसे पॉइंट पर। इतना ज़्यादा, सोचो इतनी चीज़ें एक चीज़ में डाली हुई है, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, सोचो, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी। और उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ अचानक से। और इसी विस्फोट के बाद आप देखेंगे कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और परिणाम आपको देखने को मिला। क्या मिला? कि वही जो मैंने भी आपको बताया, बीम टकराया तो कुछ पदार्थ आए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे पदार्थ बनने शुरू, एलिमेंट्स बनने शुरू। और उसके बाद धीरे 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 आप देखेंगे चट्टान बन रही है। फिर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के मिनरल्स आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे ये चट्टानें जुड़ करके ग्रह बना रही हैं। फिर आप इन्हीं चट्टानों से देखेंगे सुपरनोवा बन रहा है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे निहारिका बन रहा है। और उसके बाद ये बादल धीरे धीरे गैलेक्सी में बदल रहा है। और ऐसी ही गैलेक्सियां ढेर सारी इकट्ठा होकर के अंदर तारे बन रहे हैं। और उन तारों के पास धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? ग्रह बन रहे हैं, जैसे कि अर्थ। आगे ना सिस्टम। ये कौन बता रहा है? तो ये बता रहा है, तो देखो आपको यहाँ पे दो नाम दिमाग में रखना होगा। वो दो नाम क्या है? पहली चीज थ्योरी दिया किसने? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने भैया दिया है। ये पादरी भी है, ध्यान दीजिएगा, और खगोलविद भी है, ठीक। इन्होंने दिया है, लेकिन व्याख्या आगे चल के कौन कर रहा है? तो मैंने बताया चार्ल्स वेगनर। क्या कर रहे हैं भैया? प्रूफ कर रहे हैं। किस तरीके से? क्या? ये तो थ्योरेटिकल बातें हुई। प्रैक्टिकल कैसे मान लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड निर्माण की जो थ्योरी है कई सारी है, एक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अगर किसी को मान्यता देते हैं तो वो थ्योरी यही है। तो भाई प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो इसको इतना मान्यता मिल रही है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया होगा ना, तो वो तो हम चल रहे हैं। लाने वाला कौन? जॉर्ज लेमेंत्रे इस थ्योरी को। व्याख्याकार कौन? चार्ल्स वेगनर। ठीक भैया, बात किसकी हो रही है? बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी क्यों बताया जा रहा है? कि भैया कैसे ब्रह्मांड बना। अब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूव्ड है। तो भैया प्रूव्ड है। क्या प्रूव्ड है? हाँ प्रूव्ड है। देखो कैसे प्रूव्ड है। ऐसे प्रूव्ड है कि 2010 में एक सर्न वेधशाला का नाम सुने होंगे आप, है ना, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, है ना। ये क्या कर, ये जेनेवा में, ये क्या किया इन्होंने? जेनेवा में एक मशीन लगाई थी भैया, जमीन के अंदर लगभग 27 किलोमीटर बड़ी मशीन, लगभग 200 मीटर अंदर गहराई पर। और पूरा यही प्रूफ करने के लिए आया कहां से ब्रह्मांड? क्या ये थ्योरी सच है? इसी के लिए आई। और आप देखेंगे कि मशीन थी और नाम ही था उसका, है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म के साथ पढ़ेंगे अभी, लार्ज हैड्रॉन, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल मशीन। कोलाइडल मतलब जानते हैं? टकराना, ठीक है, ऐसी मशीन। अब इसको मैं ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूं,
देखो दोस्तों, यह है आपका क्या, वो मशीन जेनेवा में लगी है, लार्ज कोलाइडर हेड्रॉन मशीन। ये क्या कर रही है, प्रोटॉन्स बीम को आपस में टकराते हैं बहुत स्पीड में, उसके बाद आप देखेंगे पदार्थ मिल रहा है, और वो पदार्थ जो मिला उसी का नाम आगे चल के रखा गया गॉड पार्टिकल्स, या उसी को आप हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक फिगर और देख लो, यहाँ पर फिगर क्या है, मैंने कहा ना अपनी गैलेक्सी के बारे में, ये है अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा, इसको हम मिल्की वे के भी नाम से जानते हैं, दूध मेखला के नाम से भी जानते हैं। देख रहे हो दोस्तों, बीच में एक पार्ट आपको दिख रहा है गाढ़ा बल्ज निकल से भरा हुआ, लोहा ही लोहा है, इसमें बहुत डेंस है ये। और आप जानते हैं जो चीज इधर डेंस होगी उसकी उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी ना, तो ये अपनी हर पदार्थ को क्या कर रहा है, अपने अंदर खींच ले रहा है और ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का ये भी थ्योरी है। जब बिग बैंग थ्योरी जब विस्फोट हुआ ना, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई घर में विस्फोट कर दिया, अब आपने जब उस बिल्डिंग में विस्फोट किया, बिल्डिंग को तोड़ने की पुरानी हुई थी, जर्जर हो जाती बिल्डिंग, तो उसको तोड़ा जाता है। तो जब आपने उसको तोड़ा, बम विस्फोट किया, तो मुझे बताइए ईटा, उसकी जो चीजें हैं ईटे वीटे कैसे बाहर निकली, सीधे निकली या घूम करके निकलेगी? घूम कर निकलेगी ना भैया, कि सीधे सीधे निकलेगी, घूम घूम के निकलेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, विस्फोट के बाद ये घटना आपको देखने को मिल रही है। और क्या बन रहा है जानते हैं, ये बादल, ये देख रहे हैं निहारिका, ये हमारा क्या है, मंदाकिनी है, आकाशगंगा। इसमें क्या है, तारे हैं भैया, पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, चट्टाने है, गैस है, आइस के बहुत सारे टुकड़े, ये सब चीजें इसमें भरी पड़ी हुई हैं। यानी इसी में तारे हैं, यानी हमारा सूरज भी यहीं पर है, और इसमें ग्रह भी हमारे मौजूद हैं। मेनली इसकी 3 भुजाएं हैं, देखिए भुजा दिख रही है, मेनली इसमें 3 भुजा, 1, 2 और 3। बाहरी भुजा जहां तारे बन रहे होते हैं, बीच की भुजा जहां तारे जवानी की कंडीशन में होते हैं, और अंदर की भुजा, ये तीसरी भुजा, जहां तारे मर रहे होते हैं, मरने की कगार पर है। और ये बीच में क्या है, बल्ज है, ब्लैक होल। ये क्या करता है, सबको खत्म कर देता है, कहता है भैया तुम बुढ़ा गए हो, अब आओ हमारे पास, अब तुम्हारा नई जीवन की प्रक्रिया शुरू होगी, तुम जाओ अब यहाँ से, अब काम खत्म है तुम्हारा। बाकी ये चक्र इस तरीके से चलता रहता है, जीवन मरण का चक्र है। चलिए अब आगे आइए, कुछ इंटरेस्टिंग लगा ज्योग्राफी, 3D पे चलेगा, सबको समझ में आएगा दोस्तों। अगली चीज, ये जो मशीन है, कौन सा पदार्थ बना था इसमें, पदार्थ कौन सा था, उसके 2 नाम मैंने भी आपको बताए। वो 2 नाम कौन कौन से, एक है गॉड पार्टिकल। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं ये तो एक चीज बता रहा है ना कि भगवान तो असल में नहीं बनाने वाला, इसको भगवान नहीं बना, ये प्रूफ कर रहा है ना। बना कौन रहा है इसे, ये प्रोटॉन बीम, मतलब वो चीजें जो आपस में टकराई, तो प्रूफ क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, इसलिए उसका पार्टिकल का नाम क्या पड़ा, गॉड पार्टिकल। अच्छा, गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है, ऐसे लग जाएगा। अगली चीज, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर। दोस्तों इसको फिर से देखेंगे, क्या क्या दिखा, पहली चीज कहां से शुरुआत की, यूनिवर्स से। क्या है, मैटर एंड एनर्जी पूरा भरा हुआ यूनिवर्स है। कैसे बना, पता चला बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, किसने दी, जॉर्ज लेमेंथर ने, व्याख्याकार चार्ल्स वेगनर। फिर आप देखेंगे 2010 में प्रूव्ड हो रही है, कैसे, सन वेधशाला में। ठीक, कौन कर रहा है, तो ये यूरोपीय संघ। अच्छा, उसके बाद कौन सी मशीन है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडल मशीन, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडल मशीन। जो पार्टिकल बने उनको 2 नाम, या तो गॉड्स पार्टिकल कह लो या हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से आप जानते हैं। अच्छा भाई, ये तो हो गया कि यूनिवर्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई, काम भर की। यूपीएसआई में जो एग्जाम आपके देने वाले हैं आप, उसमें यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा पर्याप्त है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने कहा यूनिवर्स के बाद जरा एंट्री मारो, तो किस तरह बढ़ना था यूनिवर्स के बाद, एंट्री मारो, कहाँ जाना है, बिल्कुल सही, हमारी मंदाकिनी में, और मंदाकिनी के बाद सोलर सिस्टम में। तो यूनिवर्स लगभग ये बन कब रहा है दोस्तों, तो 13.7 अरब साल पहले की घटना है ये बिग बैंग थ्योरी। 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इतना साल पहले ये घटना घटी, इतने साल पहले ये घटना घटी, बिग बैंग थ्योरी। ये समय भी आपको क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा दोस्तों, अगले चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हाँ वही मंदाकिनी। क्या क्वेश्चन है भैया इसमें से पूछ लिए जाते हैं, उनकी चर्चा कर ली जाए। क्या क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं, मंदाकिनी रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, मंदाकिनी की बात हो रही है, हमारी मंदाकिनी ऐसी है,
कैसी है, होती तो 3 तरीके की है, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा व्यू लो। किसका व्यू लेने जा रहे हो, जरा सोचो। मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनती है। फिर हमारी मंदाकिनी, भले इसका नाम आकाशगंगा है, लेकिन इसके बगल में एक और मंदाकिनी है, उसका नाम एंड्रोमीडा है। क्या नाम है? एंड्रोमीडा, जिसका एस्ट्रोनॉमिकल नेम भी है NGC 598 M33। ये नाम एंड्रोमीडा का है, ठीक। ये इससे भी बड़ी है, वो एंड्रोमीडा जो है ना, इससे भी बड़ी है, और अभी चर्चा में रही है एंड्रोमीडा। ध्यान दीजिएगा, अभी मुश्किल से पिछले महीने चर्चा में थी, वो बीम आना और ये पता चलना कि एक दिन ऐसा होगा कि दोनों कोलैप्स हो जाएंगी, और क्योंकि एंड्रोमीडा बड़ी है ना, तो इसको खा के खत्म कर देगी। ये चर्चा में था अभी 1 महीना पहले न्यूज़ में। तो वो करंट अफेयर वाले जब शुरू करेंगे तो उसमें और कैसे समझाएंगे इसको। अभी फिलहाल अभी चीज़ जानिए किस तरीके से ये आ रहा है। देखिए, आप पहले से समझिए होता क्या है ना, जो ये बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो विस्फोट हुआ तो पदार्थ फैल गए, एनर्जी फैल गई, फिर आप देखेंगे गैसें फैली, चट्टानें फैली, और ये बादल के रूप में कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे गोल 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 इकट्ठा होकर घूमने लगेंगे। पहले तो ये दूर दूर होंगे, इधर उधर कोई कण ऐसे ऐसे बिखरा होगा, फिर धीरे धीरे आपस में, क्योंकि घूम रहे भाई, कभी ना कभी ये इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगा, इस तरीके करते करते, और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब इनके अंदर की एनर्जी लॉस हो रही है ना, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आपस में, पहले तो करीब भी आ रहे हैं, ऊपर से जब टकराएगा कोई चीज, जो फोर्स में होता है ना, टकराता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना भाई, तापमान भी तो बढ़ता है ना भाई, कोलैप्स भी तो करते हैं, है ना, जुड़ते भी तो हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे धीरे 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 यही इसका रूप, वैसे तो 3 तरीके का होता है, लेकिन हमें अपना वाला पढ़ना है, ये इस तरीके से हो जाती है। ये हमारी वाली जो मंदाकिनी वो ऐसी ही है। पहली भुजा ये रही। अच्छा, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? इसके बारे में जानने से पहले क्वेश्चन क्या आते हैं उनको जरूर जान लिया जाए। पहला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा, हाँ बिल्कुल सही, नाम मैंने से बता दी मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा है, आकाशगंगा है, ठीक। आप इसको मिल्की वे भी कहते हो। दूध में निकला, रात को देखोगे ठंडी अभी चल रही है, इस ठंडी की रात में जरा देखिए, मौसम जब साफ होता है तो तारों का एक गुच्छा बहुत सारा एकदम लाइन से लगा रहता है ना, जा रहा होता है, ऐसे लाइन खिंची होती है पूरी तारों की, तो वही है मिल्की वे, उसी नाम पे इसको रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन भैया, हमारी आकाशगंगा के जस्ट पास की एक और कोई निहारिका है, उसका नाम क्या है? तो भैया उसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा, देवयानी के नाम से भी जानते हैं आप, देवयानी इस नाम से भी आप जानते हैं। तो क्या पता चला भैया? हमें पता चला ये हमारी खुद की मंदाकिनी का नाम है, जिसमें हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। ये वाली जो मंदाकिनी है ना, ये यहीं पर हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। इधर ये सन है, बाकी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका नाम क्या है भैया? हमारी मंदाकिनी का नाम हो गया मिल्की वे। फिर अगला क्वेश्चन, इसके पास, हमारी मंदाकिनी के पास कौन सी है? बिल्कुल सही, तो हमारी मंदाकिनी के पास के पास की है, पास की मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, पास पास वाले क्वेश्चन और होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? जानते हैं कौन सा तारा जो दिन में भी दिखाई देता है आपको? कभी सोचा है तारे दिन में दिखते हैं? वैसे तो जब आप चोट लगती है तभी तारे दिन में दिखाई देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 24 घंटा बिना चोट लगे, 24 घंटा बोल रहा हूं मतलब दिन में बिना चोट लगे एक तारा है जो आपको दिखाई देता है। भैया सूरज एक तारा ही तो है। तो मैं आगे जब भी बताऊंगा ना कि तारे की डेफिनेशन क्या होती है तो समझ जाओगे कि अच्छा, हर वो खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी खुद की ऊर्जा होती है, ठीक है, बाकी उसका चक्कर लगा रहे होते हैं, अच्छा खासा उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स होता है। आप देखेंगे अच्छा इसे तारा कहते हैं, तो सूरज एक तारा हुआ, दिन में दिखता है कि नहीं दिखता? भैया दिखता है। लेकिन मैंने अभी क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछा था, तो क्वेश्चन समझ में आया, तारा कौन है सबसे पृथ्वी के नजदीक? भाई सूरज। लेकिन सूरज के पास सबसे नजदीक तारा बताओ अब, मतलब क्वेश्चन समझ में आया, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा भाई सूरज है। दूसरे नंबर का पृथ्वी के नजदीक का तारा, मतलब सूरज के बाद किसका नंबर आता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी का। इसका मतलब जानते हैं सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया। सबसे ज्यादा चमकीला तारा डॉग स्टार, जो सारे स्टार के नाम से भी जानते हो ना, और फिर ध्रुव तारा। अब देखिए आगे चलते हैं, फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये आप जाने रहिए, ये सब पूछे जाते हैं और ये फैक्चुअल है बच्चों, लेकिन ये फैक्चुअल भले, लेकिन हम तो इसको याद कर लेंगे ना कॉन्सेप्ट तरीके से।
अच्छा, तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको अभी सिर्फ ये चीज बताई कि ये रही अपनी मंदाकिनी, नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे। मिल्की वे क्या क्यों कहते हैं समझ में आया, वो दिख रहा होता है। अच्छा, ये हमारी मंदाकिनी का नाम है दोस्तों। फिर हमारे बगल की एंड्रोमेडा या दिव्यानी के नाम से भी आप जानते हैं, और ये हमारी मंदाकिनी के पास की मंदाकिनी है। दोस्तों अगली चीज जरा सोचो, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है लाइट ईयर क्या है, पारसेक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये दूरी नापने की यूनिट है। ये सब ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो, वैसे ये ज्योग्राफी की चीज है। अब इसको समझो, देखो जो पहले हमने ग्राफ बनाया था उसी को समझो जरा। देखो मैंने कहा ना ये ब्रह्मांड है भैया, ब्रह्मांड, ठीक। इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, और इस दूरी को नापने के लिए हमें पारसेक इकाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन सी इकाई है, पारसेक, ठीक। ये बड़ी दूर की नहीं, ये लाइट ईयर के बराबर, मतलब ये लाइट। अच्छा अगली चीज इसके नीचे आओ, इसके नीचे कौन सी आती है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है दोस्तों, अब सब इस्तेमाल करके बताएंगे कि कैसे क्या है, इसका क्या यूज होता है। जानते लाइट ईयर क्या है, एक साल में जो रोशनी है वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात में जो एक साल में वो चल लेती है ना जितनी दूरी एक साल में, वो क्या कहलाता है, लाइट ईयर, ठीक है। अच्छा, और भैया इसके नीचे भी कुछ होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो यार फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि ये कितने के बराबर है, कितने के बराबर, ये ज्योग्राफी है। मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी नापनी है तो निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करने वाले हो, बताओ। अगर ग्रहों के बीच में दूरी नापनी है, पृथ्वी और सन के बीच की दूरी नापनी है तो किसका इस्तेमाल करने वाले बताओ। और वो छोड़ो यार, एक गैलेक्सी के अंदर खाली नापना है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गैलेक्सी के अंदर नापना। अभी तक क्या गैलेक्सी से गैलेक्सी, अब गैलेक्सी के अंदर नापना है, किसका इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा ना ज्योग्राफी फैक्चुअल तो है मगर कॉन्सेप्चुअल भी है, और जब तक कॉन्सेप्चुअल नहीं जानोगे कोई फायदा नहीं होगा। और वो क्वेश्चन बच्चों वाले अब गए कि कितना लाइट ईयर कितना, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है। अब समझिएगा, खैर वो सब चीजें भी बताई जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें एक चीज, नहीं तो अभी हम लोग भूल जाएंगे, इसको छूटने ना पावे कुछ। ये मान लीजिए अपना क्या है, ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। इसमें हमने ढेर सारी क्या बना के रखी हुई है भैया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, क्या मंदाकिनी, ठीक है। इस मंदाकिनी के अंदर ढेर सारे क्या है, तारे हैं, और उनके साथ क्या है, ग्रह वगैरह हैं। तो यहीं कहीं तारा है, यहीं कहीं ग्रह वगैरह वगैरह, ऐसे ही कुछ है। तो समझो इसे, मैंने क्या कहा कि अगर दो ग्रहों के बीच की दूरी नापनी है, सूरज से पृथ्वी की दूरी नापनी है, तो निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल करोगे। हम छोटे से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, पहले हम छोटे से शुरू करेंगे, पहले दो ग्रहों के बीच में, फिर ये पूरा गैलेक्सी से गैलेक्सी के बीच में, फिर इसके बीच में, ठीक। शुरू करें। देखिए, जब कभी ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरी, या सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी, या सूरज से किसी और ग्रह की दूरी नापनी हो भैया, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नापते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो पता चला 93 मिलियन माइल्स, ठीक है। कितना होता है भैया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझो इसे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ही है जो सूरज, कुछ याद आया, कुछ याद आ रहा है। देखो जो नए पढ़ रहे हैं उनको नहीं याद आएगा, लेकिन जो कभी ज्योग्राफी पढ़े उनको याद हो गया होगा। क्या भैया, ये दूरी है सूरज और पृथ्वी के बीच की, यही तो दूरी है। यानी हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं उसको जो दूरी है सूरज और पृथ्वी के बीच में। क्लियर हुआ, और उसी को आधार मान के हम आगे चलते हैं। बाकी भी एस्ट्रोनॉमी, अब बताओ पृथ्वी से पीछे जाओगे तो दूरी बढ़ेगी, AU बढ़ने वाला है या घटने वाला है, पृथ्वी के पीछे जा रहे हो तो सोचो जरा। अगला क्वेश्चन आओ, इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने ना। देखो क्वेश्चन, ये रासन, मैंने कहा यहां से यहां तक की बीच में क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है ना, उसके बाद पृथ्वी है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। रीजनिंग में भी आपसे क्वेश्चन, देखो इसी पुटअप करता हूं आपसे, इसी में क्वेश्चन है। देखिए लग रहा होगा सर क्या है ज्योग्राफी में तो बस रटना ही है। अरे रटना नहीं भैया, बहुत समझदार क्वेश्चन इसमें आते हैं और बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा फंस जाते हो। ये फिजिक्स में भी आ रहा है एक तरीके से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया यूरेनस जो है वो लगभग 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। यूरेनस, अरुण की ग्रह की बात हो रही है, 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और कुल जितने भी ग्रह हैं, कुल जितने
जितने भी ग्रह हैं, मान लीजिए हम प्लूटो को ले, वैसे प्लूटॉन्स ग्रह है, ऐसा नहीं है प्लूटो ग्रह नहीं, वो बोना ग्रह है, इसको वहम से निकालो कि वो ग्रह, भैया वो क्लासिकल प्लैनेट नहीं है, लेकिन प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट? डार्क प्लैनेट है, बस वो क्लासिकल प्लैनेट नहीं है। ठीक, अब देखो प्लूटो, और क्योंकि सोलर सिस्टम में क्लासिकल प्लैनेट से बाहर हुआ है दोस्तों, ये क्लासिकल प्लैनेट है ना कि प्लैनेट की स्टडी से बाहर हुआ है, ड्राफ्ट प्लैनेट है ये। अच्छा, मान लो ये चलता है, इसकी सही डेट मैं आपको बताऊंगा कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हाँ 39.5 है, इतना AU के बराबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या में क्रम से अगर आप देखेंगे तो बीच का ग्रह कौन सा है, इसको लिख के बताऊं, समझिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया आपसे, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो रटते हो ना कितनी है, ये नहीं पूछता कितनी है, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर पहले नंबर पे बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है ना, ऐसा रट जाएगा, परेशान ना होना। फिर क्या है, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, हिंदी में थोड़ा देखो शॉर्ट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, एंड आफ्टर देन क्या है, प्लूटो है। ठीक भाई, चलो समझ में आता है। क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर आप ये क्रम देखें तो मुझे ये बताइए, और यहाँ पे सूरज है ना, ये यहाँ पे क्या है, सूरज है, इसको मैं सूरज बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये है सूरज, ये चमक रहा है हमारा सूरज। सन स्पॉट का नाम सुना है, सिजगी का नाम सुना है, सन स्पॉट, काला धब्बा क्या है, कैसे, सब बताऊंगा। हमारी सैटेलाइट को कैसे प्रभावित कर देता है ये। 11 साल लिखा है कि 12 साल, जरा सोचो, सन स्पॉट का जो चक्र है वो 11 साल का है कि 22 साल का है दोस्तों। देखो गलत लिखा रहता है बहुत सारी चीजें, मैं आपको ठीक करवाऊंगा वो सब चीजें, ठीक है। जैसे लिखा हुआ कि प्लूटो जो है यूरेनस का रास्ता काट रहा था, अरे भाई इतना दूर कैसे आ जाएगा, वो गलत बात है। और ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जो आप गलत पढ़ते हो, लेकिन पेपर में तो आपको सही जानना है। क्रम के आधार पे बताएं सबसे बीच का ग्रह कौन सा हो जाएगा। अगर मैं आपको इतना दूं, इतना, तो आप आंसर क्या देंगे। प्लूटो में हटा रहा हूं अभी, क्लासिकल प्लैनेट में पूछिए, बताइए क्या होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 ये हो गया, ले लेते प्लूटो को, ले लेते आसान हो जाएगा। 1 2 3 4, बीच में कौन आया, 4 शुरू के ये हट गए, 4 शुरू के ये हट गए, भैया बीचों बीच में कौन, जुपिटर। आप तक मार के चले आओगे। क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कभी पूछ रहे हैं आपसे क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, मैंने क्रम नहीं कहा, मैंने दूरी पूछी है आपसे, ध्यान दीजिएगा, तो जुपिटर गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में नहीं पता है तो नहीं जान पाओगे, गलत आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ पाए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने किया। पहला क्वेश्चन, क्रम के आधार पर सूरज से जो प्लैनेट का क्रम है उस आधार पर बीचों बीच का ग्रह कौन है, भैया क्रम के आधार पर जुपिटर सही है। लेकिन मैंने क्वेश्चन असल में क्या किया जानते हैं, दूरी के आधार पर बताएं, दूरी के आधार पर बीचों बीच का ग्रह जानते हो कौन हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। आप सोचो कैसे भैया, अब बताओ, अब यही है ना, तो पहुंच जाओगे कोर्ट कहोगे क्वेश्चन गलत है। अरे भैया क्वेश्चन गलत नहीं है, पढ़ा नहीं ठीक से उस क्वेश्चन को समझदारी से, बस AU में फंस गए, कितना होता है और डाटा याद करने फंस गए। नहीं, मत फंसो, वो सब पुरानी बातें हैं, वो तो खून में होना चाहिए आपके। देखिए भैया ऐसा है, अगर मैं मान रहा हूं कि पृथ्वी से सूरज के बीच में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 है ना, यही बोला ना मैंने। आपको ऐसे समझाता हूं, बुध का कितना है, 0.32 के आसपास है, शुक्र का 0.79 के आसपास, तो बताओ पृथ्वी कितना होगा, 1 होगा, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब जरा चलते हैं यूरेनस पे, यूरेनस का है 19 के आसपास, 19.0 है। फिर आप चलिए नेपच्यून में आ जाता है 30 आ जाता है, नहीं 35 आ जाता है, नहीं 30 आता है, और ये कितना आता है, ये 39.5 आता है। टोटल कितना हो गया, ये मान लो 40 हो गया। तो वहां से लेके वहां तक 40 हो गया ना भैया, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 40 हुई ना, वहां से लेके वहां तक दूरी तक का 40 हो गया। तो बीच में कौन होगा, 20 वाला होगा यार। तो 20 में कौन आ रहा है, लगभग ये 19.5 है, लगभग कौन आ गया, यूरेनस आ गया कि नहीं आ गया। दोस्तों यही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मजेदार तरीके से सॉल्व करके आना। ठीक, आगे चले तो दोस्तों, आओ, मजा आई, समझ में आया कुछ, कैसे होना है, क्या होना है। अच्छा आगे फिर से चलता हूं इस पर, क्वेश्चन बनाना। अब देखो भैया क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। जब ग्रह वाला मामला समझ में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ होती है, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ऐसे पेपर सेट दूंगा पूरा, सब आप सॉल्व करोगे। लाइट ईयर की बात करते हैं भैया, लाइट ईयर। जब आपको इतनी बड़ी गैलेक्सी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी, पूरी गैलेक्सी की बात हो रही है, अब ग्रह की बात नहीं हो रही। ग्रह तो ये पास ही पास है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये है
अपनी गैलेक्सी। तो ग्रह तो बहुत छोटा है भैया, ये छोटा सा जो देख रहे हैं सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है ये बिंदु इतना छोटा सा, मतलब सूरज भी है बाकी ग्रह भी इसी में, तो भैया एक तारा यहाँ पे भी तो होगा, तो दोनों के बीच की दूरी नापिए। अब कैसे नापोगे, दूरी बढ़ गई। तो अब की बार हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइट ईयर का इस्तेमाल करेंगे। और डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम में चलती है लाइट, वैक्यूम मतलब निर्वात में, ऐसा नहीं भरी हुई जगह पे दौड़ा दो लाइट को, क्योंकि भैया इसकी स्पीड तो यही है, भाई ये गलत बताया सर, गलत नहीं बता रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। वैक्यूम में एक साल में कितना चलेगी वो लाइट ईयर हो गया दोस्तों, और वो इस्तेमाल हो रहा है जब दूर गैलेक्सी में ही दूर की चीजों को देखना है। अब मैं बात करूं एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी नापनी, अब कैसे नापोगे, कैसे जान जाते हो यार कि पृथ्वी का जो हमारा जो एंड्रोमेडा है और हमारी मंदाकिनी दोनों के बीच की दूरी है 2.2 मिलियन ये के आसपास है, माइल्स में आता है वो, इतना दूर कैसे नाप लिया आपने, तो कोई तरीका होगा ना उसका, हाँ है, वो दूरी है पार्सेक के आधार पे हम जान जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा एक महापुंज होता है उसमें 3 गैलेक्सियां होती, खैर वो डीप होगा, आप इसको समझिए, अभी इसी को पहले समझते हैं। अच्छा पहले चीज क्या पढ़ा, ब्रह्मांड पढ़ लिया भैया, दूसरी चीज क्या पढ़ ली, गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया, जितने क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आ गए। अब मुझे बताओ गैलेक्सी के अंदर चलते हैं, अब गैलेक्सी के अंदर चलोगे तो क्या पाओगे बताओ, सोलर सिस्टम पढ़ना है, वही ग्राफ पे याद आ जाओ, फिर सोलर सिस्टम पे फिर अर्थ पे आएंगे। तो सोलर सिस्टम में क्या पढ़ना है, शुरू करें, वही सन स्पॉट सूरज की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, प्लैनेट्स की बात करेंगे, कितने तरह के प्लैनेट उनकी चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या, सोलर सिस्टम। ठीक दोस्तों, तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए, धन्यवाद।